अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर्स। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। फटाफट से रेसिपी को नोट डाउन कर लें और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, तो जी हम एग मसाला की रेसिपी तैयार करने लगे हैं नाश्ते के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। सिंपली आपने 4 अंडों को बॉयल करना है, 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये मैं 4 अंडों के साथ बता रही हूँ और इसमें आपने एक मीडियम साइज़ का टमाटर काट के डालना है, एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके आपने डालना है और उसके अलावा इसमें धनिया, सब्ज़ मिर्चें और जो आपको अच्छा लगता है वो आप डाल सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये नाश्ते के लिए या खाने के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले आपने 2 चम्मच के करीब ऑयल डालना है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं थोड़ा ज़्यादा डालें, लेकिन इसमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अंदर आपने हल्का सा ज़ीरा डालना है, तकरीबन 2 चुटकी आपने ज़ीरा डालना है और साथ में आपने इसके हरी मिर्च और लहसुन बारीक चॉप किया हुआ डालना है और आप इसको थोड़ा सा पका लें, इतना पका लें कि लहसुन का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए और ज़ीरे की एक बहुत ही मज़ेदार सी स्मेल जो है वो आपके पूरे किचन को बहका देती है। तो बस आपने इतना सा इसको ब्राउन करना है और उसके बाद आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देना है जो आपने चॉप करके रखा हुआ था। तो जैसे ही प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा पकाने के बाद आप इसके अंदर टमाटर ऐड करके, और टमाटर की आप प्यूरी भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने उस वक्त सिर्फ काटे हैं, तो आप इसको चाहें तो प्यूरी बना के भी ऐड कर सकती हैं, वो भी अच्छी लगती है। तो टमाटरों को डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा पकाना है। जब थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए इनका भी, तो आप इसके अंदर मिर्च मसाले वगैरह डालेंगे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो कि अंडे की बनी हुई कोई रेसिपी नहीं पसंद करते हैं, वरना मेजॉरिटी लोग अंडे की बनी हुई हर रेसिपी को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा जी, तो जब थोड़ा सा मसाला तैयार हो जाए आपका, तो आपने इसके अंदर नमक, सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डालनी है और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड कर लें। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको भूनना है और भूनने के बाद आपने इसके अंदर पानी डाल के और इसको दम के लिए रख देना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे उम्मीद है कि बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। इवन कि अगर आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो नाश्ते के लिए भी ये बेहतरीन ऑप्शन बनता है। तो इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट भी दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अंडे बॉईल करने के बाद जब आपका मसाला थोड़ा सा रेडी हो जाए, ऑयल छोड़ जाए, मसाला अलग हो जाए, ऑयल अलग हो जाए, तो आपने बॉईल किए हुए अंडे ऐसे हाफ हाफ काटने हैं और उनका प्यारा सा फूल बना के रख देना है। 1 से 2 मिनट इस तरह से रखने के बाद आपने उनको टर्न करना है और निचले वाली साइड ऊपर कर देनी है और इसके ऊपर इसको हल्के से धनिया पुदीने के साथ गार्निश करें और हल्की सी सब्ज़ मिर्चों के साथ गार्निश करें और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ऊपर से इसको थोड़ा सा दम दे दें। दम देने से क्या होता है कि पुदीने की, धनिए की, या आपने जो मिर्चें ऊपर डाली होती हैं या गरम मसाला डाला होता है, उसकी स्मेल अंदर अच्छे से रच जाती है आप जो भी चीज़ बना रही होती हैं उसके अंदर। उम्मीद है आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में बहुत याद रखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एंड में मेरे मियाँ जी की शरारतों को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सही है, बस 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 स्टॉप।